अध्याय 19। स्वदेश प्रेम। पात्र जयदेव मालवगढ़ का सेनापति, श्रीपाल विजया का प्रेमी। काल विक्रमी संवत के 25 वर्ष पूर्व। विजया जयदेव की कुमारी बहन। स्थान मालव देश। चंबल तट का एक ग्राम, जहां विजया नदी तट की एक शिला पर बैठी हुई गा रही है। समय रात का प्रारंभ। विजया की उम्र 16-17 वर्ष के लगभग है। गौरवर्ण शरीर, सुगठित, लंबा, अत्यंत आकर्षक स्वरूप। विजया गान। जो इतना करीब वही है हाय कितानी डो। जब नयन में मूंदटे वह छवि मुझे दिखाती है। जब हाथ पड़ता है तब कुछ भी नहीं होता, हाथ आता है। कूड़े में दिखा अचानक सपना। जो इतना करीब वही है हाय कितना डो। जो साजन बा नयनतारा स्वरों में समाया है। वह गगन की चांद आसमां से डोर ही मुस्कुराया, इसलिए ऐसा नहीं है आंसुओं का पूरा। जो इतना करीब वही है हाय कितना डो। पालाने में सांस के है हर घड़ी झूला झुलाया। क्यों ना वह प्रेम मेरा आज तक पहचाना गया। मुझे वही प्यार कराने के लाए मजबूर किया गया। जो इतना करीब वही है हाय कितना डो। विजया गीत गाने में तल्लीन है। श्रीपाल आकर उसकी नजर बचाकर उसके पास खड़ा रहता है। श्रीपाल एक बलिष्ठ और सुंदर नवयुवक है। उसका वेश योद्धा का है। उसकी कमर में तलवार, हाथ में धनुष, कंधे पर पीछे की ओर तरकश है। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। श्रीपाल विजया। विजया गाना बंद करके खड़ी होकर उत्तरीय दुपट्टे का पल्ला सिर पर डालती हुई, तुम बड़े अशिष्ट हो श्रीपाल। श्रीपाल ऐसे कोमल कंठ से ऐसे कठोर शब्द शोभा नहीं देते विजया। विजया तुम अपनी सीमा के बाहर जाते हो। श्रीपाल मैंने तुम्हारा अपमान किया है क्या विजया। विजया अपमान तो नहीं किया। श्रीपाल फिर। विजया यहाँ एकांत में देर तक चुपचाप खड़े देखते रहना। श्रीपाल मैं तुम्हें जीवन भर देखना चाहता हूँ विजया। विजया किंचित लज्जा मिश्रित क्रोध से, किस अधिकार से। श्रीपाल जिस अधिकार से चांद तुम्हें इस समय देख रहा है। विजया दूर रहकर, आकाश से। श्रीपाल हाँ, तुम मेरे जीवन की प्रेरणा हो, स्फूर्ति हो। तुम्हारी स्मृति मेरे रक्त को गति देती है। तुम्हें पाने की इच्छा करना मेरे जीवन का जीवन है, लेकिन तुम्हें पा लेना मेरे जीवन की मृत्यु है। विजया उधर क्या देखते हो श्रीपाल। कहीं वर्षा हुई है, इसलिए चंबल में जल बढ़ गया है। धारा के दोनों ओर चट्टाने हैं। जल को फैलने को स्थान नहीं मिल रहा है। वह कितना शोर कर रहा है, कितने वेग से आगे बढ़ रहा है। श्रीपाल हमारे तुम्हारे बीच में इससे भी बड़ी चट्टाने हैं विजया। विजया कौन सी चट्टाने। श्रीपाल तुम्हारा भाई जयदेव, उसे अपने कुल का अभिमान है। मैं एक साधारण किसान का पुत्र हूँ और तुम भारत की सुप्रसिद्ध मालव जाति की कन्या हो। आकाश की तारिका की ओर पृथ्वी पर पैर रखकर चलने वाला प्राणी कैसे हाथ बढ़ा सकता है। विजया यदि वह तारिका आकाश से उतरकर तुम्हारी गोद में आ गिरे तो। श्रीपाल मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। विजया क्यों। श्रीपाल मैं कृपा का दान नहीं चाहता। विजया तो चोरी करना चाहते हो, डाका डालना चाहते हो। डाका डालना क्या कायरता नहीं है। श्रीपाल मैं इतना छोटा नहीं बनना चाहता कि मुझे अपनी ही चीज की चोरी करनी पड़े। विजया तब तुम क्या चाहते हो। श्रीपाल बदला। विजया किससे। श्रीपाल तुम्हारे भाई से। विजया अच्छा, तो इसलिए तुमने शस्त्र पकड़े हैं। श्रीपाल जो हल पकड़ना जानता है वह शस्त्र पकड़ना भी जान सकता है। विजया लेकिन उसका उचित प्रयोग करना भी जान पाए तब ना। श्रीपाल मानवता का तिरस्कार करने वालों, सृष्टि के चिरंतन भाव प्रेम का अपमान करने वालों के विरुद्ध मेरा शस्त्र होगा। जाता हूँ विजया, तुम मेरे जीवन की स्फूर्ति हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता है। विजया तुम जा रहे हो श्रीपाल।
लेकिन मुझे भय है तुम मार्ग भूल जाओगे। श्रीपाल, तुम्हारा प्रेम मेरा मार्गदर्शक है। श्रीपाल का प्रस्थान। विजया श्रीपाल की ओर देखती हुई विक्षिप्त युवक। विजया कुछ क्षण स्तब्ध सी खड़ी उसी की ओर देखती रहती है जिस ओर श्रीपाल गया है। फिर एक लंबी सांस लेकर शीला पर बैठ जाती है। कुछ क्षण विचार मग्न रहकर वही गीत गाने लगती है। गीत आधा ही हो पाता है कि उसका भाई जयदेव प्रवेश करता है। जयदेव भी गौरवर्ण, बलिष्ठ शरीर, बड़ी आंखों और रौबदार चेहरे वाला नवयुवक है। सैनिक वेशभूषा व कपड़ों से उसका सुसंपन्न होना प्रकट होता है। जयदेव विजया के कंधे पर हाथ रखकर, विजया। विजया चौंक कर, ओह भैया। जयदेव, चौंक क्यों उठी बहन? विजया, मैं डर गई थी। जयदेव, मालव कन्या होकर डर का नाम लेती हो विजया? विजया, मैं शस्त्र की धार से नहीं डरती, सिंह के तीक्ष्ण नखों से नहीं डरती, मैं मनुष्य के शारीरिक बल से नहीं डरती, हिंसा से मैं लड़ सकती हूँ। जयदेव, फिर डरती किससे हो, लड़ किससे नहीं सकती? विजया दीन स्वर में, मनुष्य के प्रेम से भैया। जयदेव विजया के मस्तक पर हाथ रखते हुए, क्या बात है विजया? विजया, मैं अपने हृदय पर विजय पा सकी हूँ। प्राणों में आठों पहर ज्वाला जलती है। तुम्हारे वंश गौरव की दीवार मुझे रोक नहीं सकती। मैं विद्रोह कर। जयदेव, किससे? विजया, तुम्हारे अभिमान से, अपने भाई मालव कुलभूषण जयदेव से। जयदेव, तुम मुझसे युद्ध करोगी? विजया, हाँ। जयदेव, जीत सकोगी? विजया, अवश्य। जयदेव, कैसे? विजया, अपनी बलि देकर, इस शरीर को जिसमें ऐसा मालव रक्त प्रवाहित है जो मुझे प्रेम के स्वाधीन प्रदेश में जाने से रोकता है, चंबल के उद्गम प्रवाह में प्रवाहित करके। जयदेव, बहन तुझे क्या हो गया है? विजया, तुम तो सब जानते हो भैया। जयदेव, यहाँ श्रीपाल आया था? विजया, हाँ। जयदेव, तभी तुम इतनी चंचल हो उठी हो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। विजया, क्या? जयदेव, मालव भूमि को श्रीपाल का मस्तक चाहिए। विजया, मालव भूमि को या तुम्हें? जयदेव, मुझे नहीं, मालव भूमि को। विजया, लेकिन उसकी शत्रुता तो तुमसे है, मालव भूमि से नहीं। जयदेव, वह मेरे अपराध का दंड मालव भूमि को देना चाहता है। विजया, मालव भूमि को या मालव गण को? जयदेव, जब विदेशी शासन हमारे देश में होगा तब क्या कोई जाति पराधीनता से बच सकेगी? विजया, विदेशी शासन मालव पर? जयदेव, हाँ, जिन शकों ने सिंध और सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया है उन्हें श्रीपाल ने मालव पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया है। विजया, तुम लोगों का वंशाभिमान अपने ही देश के लिए शत्रु उत्पन्न कर रहा है। तुमने श्रीपाल का अपमान किया है और निराशा उसे शत्रु के पास खींच ले गई है। जयदेव, जिस जाति ने सदा भारत के अंग रक्षक बनकर आततातियों को देश में आने से रोका है, जिसने सिकंदर महान की विश्व विजयी यूनानी सेना को हजारों प्राणों की बाजी लगाकर वापस लौट जाने को बाध्य किया, उसे क्यों ना अपने ऊपर गर्व हो, उसे अपनी सैनिकता एवं बल विक्रम पर अभिमान क्यों ना हो। विजया, किंतु जो जाति सैनिक नहीं है, क्या वह मनुष्य नहीं है? कार्य विभाजन, ऊंच नीच की दीवार क्यों खड़ी करे? जयदेव, यह इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है। विजया, एक श्रीपाल का मस्तक लेकर तुम देश की रक्षा नहीं कर सकोगे। जयदेव, तू श्रीपाल और देश दोनों में से किसे चुनेगी? विजया, तुम देश और मानवता दोनों में से किसे चुनोगे? जयदेव, पराधीनता मानवता का सबसे बड़ा पतन है। विजया, और प्रेम? जयदेव, जो प्रेम देश की हत्या करे उसका गला घोटना ही होगा। श्रीपाल मालव के मार्गों, नदी पर्वतों से परिचित है। शक सैन्य संख्या में हमसे अधिक है। उनके पास अपार
अश्वारोही दल है, अस्त्र शस्त्र भी अपरिमित है। यदि उन्हें इस देश की भूमि से परिचित व्यक्ति मिल जाए तो वह व्यक्ति हमारे लिए भयंकर है। सोचो विजया, उस समय हमारे देश का क्या होगा। विजया, तुम मेरी हत्या कर दो भैया। जयदेव, तो तुम देश के महत्व को नहीं समझी। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा और तुम्हारी ना जाने कितनी पीढ़ियों ने इस भूमि की रक्षा में अपना रक्त सींचा है। बहन, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को रणभूमि में विसर्जित किया है। कितनी सुंदरियों ने यौवन के प्रभात काल में पतियों को स्वर्ग का मार्ग दिखाया है। यह एक विजया या एक श्रीपाल का प्रश्न नहीं है, यह देश का प्रश्न है। बोल बहन, तू क्या कहती है। विजया चुप रहती है। जयदेव, तू सोचना चाहती है तो सोच। तू मालव कन्या है विजया, मैं अभी आता हूं। जयदेव का प्रस्थान। विजया हत बुद्धि सी खड़ी रहती है, फिर वही गीत गुनगुनाने लगती है। श्रीपाल प्रवेश करता है। श्रीपाल, विजया। विजया, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ता। श्रीपाल, हाँ मैं आ गया हूँ। मैंने अपना निश्चय बदल लिया है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। विजया, लेकिन श्रीपाल, मैंने अपना निश्चय बदल डाला है। श्रीपाल, क्या। विजया, मुझे तुम्हारा मोह छोड़ना होगा। श्रीपाल, फिर तुम मेरे पास क्यों आना चाहती थी। विजया, हम बचपन से एक साथ खेले हैं, अब जीवन का अंतिम खेल भी तुम्हारे साथ खेल लेना चाहती हूँ। बोलो, खेलोगे श्रीपाल। श्रीपाल, अवश्य विजया। विजया, तो लाओ तुम्हारे बलिष्ठ हाथों को मैं अपने उत्तरीय से बांध दूं। श्रीपाल, क्यों। विजया, आंख मिचौनी में आंखें बंद करते हैं, लेकिन यह नए प्रकार का खेल है, इसमें हाथ बांधने पड़ते हैं। लाओ हाथ बढ़ाओ। श्रीपाल हाथ बढ़ाता है। विजया उसके हाथ अपने उत्तरीय से खूब कसकर बांध देती है। दूसरी ओर से जयदेव का प्रवेश। श्रीपाल, जयदेव को देखे बिना ही अब आगे। विजया, आगे का खेल मेरे भैया खेलेंगे। जयदेव की ओर उंगली उठाती है। श्रीपाल, विजया, तुम ऐसा छल कर सकती हो, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। विजया, मुझे इस बात का अभिमान है कि अपने प्रियतम को मैंने देशद्रोह से बचा लिया। जयदेव श्रीपाल से, तुम मेरे अपराध का दंड अपनी मातृभूमि को देना चाहते हो। विजया, और देश ने तुम्हारे अपराध का दंड मुझे देने का निश्चय किया है। श्रीपाल, जयदेव, तुम वीर हो, साहस और पुरुषार्थ के लिए प्रसिद्ध मानव जाति के गौरव हो। तुम छल द्वारा मुझे बंधन में बांधना पसंद करते हो। जयदेव, इस समय देश के सम्मुख जीवन मरण का प्रश्न है श्रीपाल, उदारता के लिए अवकाश नहीं है। विजया श्रीपाल से, प्रियतम, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ। गले से हार उतारकर पहनाती हुई, यह मेरे प्रेम का अंतिम प्रमाण है। आज हमारा स्वयंवर है। आज मानव जाति की परंपरा के विरुद्ध कृषक कुमार श्रीपाल को मैं वरमाला पहनाती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। श्रीपाल, मेरे हाथ बंधे हुए हैं विजया, मैं तुम्हें कुछ प्रतिदान नहीं दे सकता, अपने प्रेम का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। विजया, प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, तुम्हारे चरणों की रज मुझे मिल सकती है, मेरे लिए यही अमूल्य निधि है। चरण छूती है।